हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स मैंने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। डेटा मॉडल्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हेल्प करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने में। ये बताते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा और जब स्टोर होने के बाद ये कैसा नज़र आएगा, तो उसको कहते हैं हम डेटा मॉडल्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं डेटा मॉडल्स क्या हेल्प करते हैं। डेटा मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारे कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स में कैसे रिलेशनशिप होगा, वो कैसे आपस में कनेक्टेड होंगे। ये सारा कुछ हम किस में करते हैं, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, एक स्ट्रक्चर है, एक वे है अपने डेटा को स्टोर करने का। यहाँ आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूँगी। इसमें मैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेटा मॉडल्स हैं वही डिस्कस करूँगी वन बाय वन हर टॉपिक में। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा हायरार्किकल मॉडल। इसके अलावा हमारे पास अदर जो मॉडल्स हैं वो है नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हायरार्किकल मॉडल, द हायरार्किकल डेटा मॉडल। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हायरार्किकल का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर में हमारा जब डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में होता क्या है, जो हमारा डेटा है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर से मेरा मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में सबसे पहले मेरे पास रूट आ जाती है। हर रूट का क्या होता है, एक एक चाइल्ड। हम कह सकते हैं जब हमारे पास हम किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्री फॉर्मेट में सेव करते हैं उसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख रहे हो, एक कॉलेज है जिसको हम कहते हैं रूट। हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक कोर्स है, ये इसके क्या हो गए, चाइल्ड। ये हमारी क्या होगी, रूट, और ये जो नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है ये क्या हो गया, हमारा चाइल्ड। अब डिपार्टमेंट के आगे क्या आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं और स्टूडेंट आ जाते हैं। हर एक कोर्स में डिफरेंट कोर्स नेम आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा रूट क्या हो गया, कोर्स एंड डिपार्टमेंट। जो नेक्स्ट लेवल आ गया ये इसके। हम कह सकते हैं हायरार्किकल मॉडल में हमारा 1 to n रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। 1 to n मीन्स 1 पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड। यहाँ पे एक ही पेरेंट हो सकता है और हर एक पेरेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड। हायरार्किकल मॉडल मेरा एक, आप कह सकते हो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज़ नोन एज हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल की कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं वन बाय वन इन शॉर्ट डिस्कस करूँगी। सबसे पहली जो एडवांटेज है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इम्प्लीमेंट है, इजी है। पेरेंट बना लो, उसके 2 चाइल्ड बना लो, उसके आगे सब चाइल्ड बना लो। हम कह सकते हैं इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो आ जाता है डेटा इंटीग्रिटी। इसमें कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी क्या होती है, हमारी कंस्ट्रेंट। इन पे कंस्ट्रेंट लगाना क्या होता है, सिंपल होता है हायरार्किकल मॉडल में। अब पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। हर लेवल के हिसाब से कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, कंस्ट्रेंट लगाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने की वजह से। इसमें क्या कह सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना क्या होता है, इजी होता है। नेक्स्ट इज़ सिक्योर इन द सेंस, अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखें कि हम किसी भी चाइल्ड को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उसका पेरेंट डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, चाइल्ड डिलीट कर सकते हैं। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने की वजह से ये हमारा मॉडल जो है सिक्योर है। ईज़िली इसमें कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं पेरेंट चाइल्ड कि किस पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है, ये भी कंस्ट्रेंट लगी हुई है कि इस पेरेंट का ये चाइल्ड है, इस पेरेंट का ये चाइल्ड है। इस ऑर्डर के बने होने की वजह से कोई डायरेक्टली किसी डेटा को चेंज नहीं कर सकता विदाउट मेकिंग चेंजेस एट इट्स रूट लेवल। हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सिक्योर मॉडल है। इसको हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, इजी टू इम्प्लीमेंट। जैसे अभी मैंने बताया, इसको इम्प्लीमेंट करना क्या है, इजी है। इसको बनाना क्या है, इजी है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, हायरार्किकल फॉर्म में।
नेक्स्ट आ जाती है इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, अभी ये सिंपल भी है पर किस लेवल पे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हम कैसे कह सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कौन सा चाइल्ड किस पेरेंट से रिलेटेड है। जब तक हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कौन सा चाइल्ड किस पेरेंट का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। हमें टेक्निकल डिटेल, इसकी लॉजिकल डिटेल्स पूरी पता होनी चाहिए कि कौन सा किसके साथ रिलेट है, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ये देखने में तो सिंपल है पर इसमें रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, तभी इसको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड लेवल पे हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मीन्स इसमें सिर्फ अगर रिलेशनशिप देखो आप 1 to n है ना, ना मैनी टू मैनी है ना मैनी टू 1 है। सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये इनफ्लेक्सिबल है। इसमें सिर्फ एक ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो है 1 to n। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। सो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस हिरारिकल मॉडल को इनफ्लेक्सिबल। सो इसमें क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस इज़ लेस। डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि अपने आप पे डिपेंडेंट होना। इसमें क्या है, हर चाइल्ड अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है किसी भी फंक्शन के लिए। अगर कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, सबसे पहले उसके पेरेंट पे जाना पड़ेगा, तभी हम उसके चाइल्ड पे जा सकेंगे। हमें प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं इसमें डेटा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इसकी क्या हो जाती है, इसकी डिसएडवांटेज है कि हर एक चाइल्ड अपने पेरेंट पे डिपेंड करता है, हर एक पेरेंट अपने रूट पे डिपेंड करता है। सो इसमें क्या आ जाती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी। सो ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज, डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेरी प्रॉब्लम। सो वही बात, डेटा डिपेंडेंसी होने के लिए अगर कहीं से भी डायरेक्टली क्वेरी करनी है, किसी भी टेबल के सब टेबल से क्वेरी करनी है, सो सबसे पहले उसके मास्टर टेबल में जाना पड़ेगा, तभी उस सब टेबल की क्या कर सकते हैं, हम डेटा अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी उस पर्टिकुलर टेबल का हम डेटा क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ये क्या हो गई है, क्वेरी प्रॉब्लम। डायरेक्टली उस टेबल का डाटा हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। सो यही क्या होती है, क्वेरी प्रॉब्लम। सो ये हमारा हो गया हायरार्किकल मॉडल। ये कुछ हायरार्किकल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क मॉडल, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।